17 जुलाई 2022 मेरी लाइफ का वो क्रूशियल दिन जो ये डिसाइड करने वाला था कि क्या जो मैंने अपनी 11th और 12th में मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, वॉज इट ऑल वर्थ इट। या फिर वो दिन जो ये डिसाइड करने वाला था कि क्या मुझे फिर से वही 11th 12th का सिलेबस एक साल का ड्रॉप लेके दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या फिर अब मैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि अब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GDMC देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 17 जुलाई 2022, यानी वो दिन जिस दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम था। दिन की शुरुआत तो वही नॉर्मल रूटीन से होती है। मैं अराउंड 5:30 उठ जाता हूँ। रात को तो मतलब मैं जैसे रोज़ मैं 10:30 में ही सोता था। सोने तो वैसे ही गया था मैं 10:30 में, लेकिन वही एनजाइटी की वजह से मुझे याद नहीं मुझे नींद आई कब। लेकिन वही है कि उस टाइम जैसे नॉर्मल टाइम पे जितने बजे भी आती थी उतने बजे नहीं आई, मैं थोड़ा देर तक ही जागा हुआ था। लेकिन सुबह मैं नॉर्मल अपना अलार्म लगा के रखा था उस दिन भी, तो उठ जाता हूँ 5:30 के अराउंड और 6 बजे तक फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे नॉर्मल डेज़ में अपने 6 बजे में रूम में जाता था और पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन उस दिन मैं बस रूम में गया, कुछ 2-3 किताबें रखी अपने बैग में और उन्हें गाड़ी में डाल दिया, क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर था। तो और मेरी रिपोर्टिंग जो थी वो 12 या 12:30 बजे के 12 या 12:30 बजे थी सेंटर में। तो हम अराउंड 7:30 या 8 बजे के बीच निकल गए थे सेंटर के लिए। सुबह बस थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया मैंने और उसके बाद मतलब थोड़े बहुत फ्रूट्स रखे हुए थे वो खाए थे रास्ते में। बाकी सेंटर में तो मैं पहुंच गया था 10:30 या 11 बजे पहुंच गया था। फिर जो भी मैंने किताबें रखी थी उनका तो कुछ यूज़ नहीं है, मैंने कोई खोली भी नहीं एक भी किताब। मैंने बायो की रखी हुई थी, केमिस्ट्री के नोट्स रखे हुए थे, फिज़िक्स के जो फार्मूला बुक होती है जिसमें वो सारे फ्लो चार्ट बने होते हैं, फार्मूलाज लिखे होते हैं, वो रखा हुआ था। लेकिन एक भी नहीं खोली मैंने। और ना मम्मी ने ना पापा ने, किसी ने इतना स्ट्रेस भी नहीं दिया कि कुछ भी पढ़ ले, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए थे ना उनमें से मैक्सिमम पढ़ ही रहे थे। आप भी जब अपने सेंटर पे जाओगे ना आपको दिखेंगे, मतलब डेडिकेशन दिखेगा आपको लोगों का। वो दीवारों पे किताब रख के खुद दीवार पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे वो ये कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है, आपने जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, जो आपकी मेहनत है वो मतलब उन 3 घंटे में आ ही जाएगी। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं उन 3 घंटे में भूल गया सब कुछ। वो मतलब थोड़ा इसीलिए होता है कि उन्हें या तो पेपर एंजाइटी होती है, वो मॉक टेस्ट देने से चली जाती है। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैकआउट हो गया वो हो गया, वो 2 या 3 मिनट का ही होता है ब्लैकआउट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने मेहनत की है, तो आपको आंसर याद आ ही जाएगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो मैं भी चिल ही था उस वक्त, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था, पानी की बोतल लेने गए। फिर उसके बाद फिर मेरे एंट्री का टाइम आया तो मैं लाइन में लगा। वहीं एडमिट कार्ड दिखाया उन्हें, उन्होंने टेम्परेचर चेक किया और होपफुली सब कुछ नॉर्मल आ गया। क्योंकि जो मेरी कोचिंग में भी मेरे कुछ कोचिंग मेट्स थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा हुआ एक के साथ कि उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो उन्हें पेपर आधा या 1 घंटे के लिए खड़ा ही रखा बाहर और पेपर देने नहीं दिया। तो होपफुली मेरे साथ या मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे जो अपना पेपर देने आए थे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और वही टेम्परेचर चेक के बाद मैं अंदर गया। फिर उन्होंने पूरा चेकअप किया, मेटल चेकअप की, कुछ लाए तो नहीं हो, फ़ोटोज़ वगैरह देखी कि अच्छे से लाए हो, एडमिट कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा आईडी प्रूफ के लिए। फिर अंदर गया तो उन्होंने मेरा थंब इम्प्रेशन लिया, सैनिटाइज़र वगैरह दिया, मास्क वगैरह दिया। फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि ये आपका रूम है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, रोल नंबर देख के। तो मैं वहाँ चला गया। अंदर भी हेल्पर बहुत सारे थे, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था सेंटर का। तो मैंने पूछ लिया कि ये मेरा रोल नंबर है, रूम किधर है। तो ना पूरा डायरेक्ट किया मुझे उन्होंने कि ये रूम है वगैरह। फिर मतलब मैं 12:30 बजे तक बैठ गया था और 2 बजे पेपर था, तो 1.5 घंटे मैं बस आराम से बैठा हुआ था। पहले ही मैं वॉशरूम चला गया था ताकि पेपर के बीच ये सब ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो 3 घंटे स्ट्रेसफुल तो होते ही हैं, उसमें भी अगर वॉशरूम जाना पड़ जाए तो टेंशन लगी रहती है कि कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। इसलिए मैं पहले ही वॉशरूम चला गया था। और फिर 2 बजे के अराउंड हमारा पेपर स्टार्ट होता है। अब जो हमारे वहाँ सेंटर पे जो टीचर्स थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मतलब पूरा हमें पहले इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये मत करना, वाइटनर। उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया कि देखो वाइटनर बहुत मुश्किल से आएगा, वैसे तो आता नहीं है, इसलिए जो भी OMR में इंफॉर्मेशन फ़िल करोगे वो ध्यान से फ़िल करना। तो उसके बाद उन्होंने हमें OMR दिया, हमारे साइन किए अलग अलग जगह पे। एडमिट कार्ड पे उन्होंने हमारा साइन किया। फिर बीच बीच में वो आते रहे, कभी थंब इम्प्रेशन लेने। फिर हम जो फ़ोटो लाए थे अपने साथ A4 साइज़, वो भी चिपकाने के लिए उन्होंने फॉर्म लाया, हमें चिपकानी थी। बाकी ऐसी फॉर्म भरवाया उन्होंने। तो इसमें आप मान लो जैसे आपके पास नीट एग्ज़ाम में 3 घंटे 20 मिनट होते हैं, तो जो 20 मिनट है ना, ये इन्हीं फॉर्मेलिटीज़ में चले जाएंगे। आपका कहीं साइन करवाएंगे,
3 या 4 जगह तो आपके साइन होंगे, OMR पे भी आपके साइन होते हैं, अटेंडेंस वाले में भी आपके साइन होते हैं। फिर आपको अपनी फ़ोटो भी स्टिक करनी होती है, अपने दोनों थंब इम्प्रेशन नहीं सॉरी एक थंब इम्प्रेशन देना होता है आपको, OMR पे भी अपना थंब इम्प्रेशन देना होता है। तो आपके 20 मिनट तो यहीं चले जाएंगे। बाकी OMR में रोल नंबर भी फिल करना है, बाकी बहुत डिटेल्स होती है, मम्मी पापा का नाम, अपना नाम और पेपर कोड, ये सब फिल करने में ही आपके 20 मिनट चले जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास फुल फ्लैश तो 3 घंटे ही हैं। फिर वही मैंने तो 2 बजे ही शुरू कर दिया था, बीच बीच में वो आते रहे, तो उसमें वैसे ही 20 मिनट वो पता नहीं चला कब चले गए। तो जो मेरा पेपर था, स्टार्ट मैंने बायो से किया, पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, और OMR मैंने लास्ट में ही फिल करी। उससे पहले बस वो टिक वगैरह कर दिए थे कि ये सही आंसर है, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया। अब जब मैं OMR फिल करने पे आया तो मैंने पूरी पहले OMR फिल कर ली, जो मुझे एकदम श्योर थे कि ये होना ही है, बायो में, केमिस्ट्री में। फिर फिज़िक्स में जब मैं OMR फिल करने पे आया तो मैंने पहले तो जो भी वो सारे क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, उनको एक बार क्विकली दोबारा कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। मतलब शायद हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जो मतलब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से आया होगा, या फिर जो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा होगा। तो मैंने पहले जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए थे उनको मैंने एक बार दोबारा करा, दोबारा फार्मूला लगाया, दोबारा क्विकली थोड़ा कर लिया, और उसके बाद जब मैं श्योर हो गया कि यही आंसर है, मैंने उस पर भी बबल कर लिया। फिर फिज़िक्स में तो हार्डली कोई क्वेश्चन था जो मैंने सोचा था कि ये मैं बाद में फॉर रिव्यू, जो हम बोलते हैं, फॉर रिव्यू छोड़ा था। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक से कुछ क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़े थे, वो मैंने बाद में कर लिए थे, 1-2 में तुक्का भी मारा था। और बायो में भी मैंने जो क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़े थे वो वही थे जो एक तो अगर आपको याद हो वो एनाटमी से क्वेश्चन आया था, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। उसमें जहाँ तक हमारी कोचिंग वालों ने भी आंसर की, मैं बताया कि इसमें सारे ही ऑप्शन जो वो सारी 5 स्टेटमेंट्स है वो सही हैं, तो या तो ये बोनस क्वेश्चन होगा। वैसे तो मैंने भी उसमें ऐसी 2 ऑप्शन में मैंने डाउट करके एक तुक्का मार दिया, बाकी मुझे भी लग ही रहा था कि ये सारे ही सही हैं, लेकिन फिर मैंने वही थोड़ा फालतू का दिमाग लगा के वही कोई कर दिया जो करना था। गलती हुआ एट द एंड वो क्वेश्चन मेरा, बोनस भी नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा पेपर ऐसे कर करके ऑलमोस्ट 2 घंटे में ही ख़त्म हो गया था, और 2 घंटे में मैंने OMR भी सब फिल कर दिया था। तो मेरे पास 1 घंटा था। अब 1 घंटे में मैं ऐसे ही दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, मतलब 1 घंटे में हेड डाउन करके ही बैठा था। मैं तो बस वेट कर रहा था कि कब ये 3 घंटे ख़त्म हो, कब मैं घर जाऊँ, आज मतलब गेम्स खेलूँगा, मूवी देखूँगा। ये मैंने पूरा प्लान बना रखा था कि अब तो मतलब किताबों को हाथ ही नहीं लगाना है, गेम्स खेलना है, मूवी देखना है, क्योंकि पेपर दे के मुझे इतना तो हो गया था कि भाई 600 प्लस तो आ ही जाएंगे, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं तो बस उस 1 घंटे में ये प्लान बना रहा था कि अब मैं क्या करूँगा घर जाके, कौन सी मूवी देखूँगा, कौन से गेम्स खेलूँगा, यही मैं पूरा प्लान बना रहा था। तो बस यही हुआ, पेपर ख़त्म हुआ, उन्होंने हमसे पेपर लिया, फिर आ गया मैं बाहर सेंटर पे, बता दिया कि पेपर सही हुआ है, तो खुश हो गए सब, मम्मी पापा खुश हो गए। फिर घर आया, घर आके सबसे पहले तो लैपटॉप खोला, उसमें कुछ गेम डाउनलोड किए, और थोड़ा लेट सोया उस दिन। एक आध मैंने सोचा भी कि कौन सी मूवी देखूँगा, वो भी पेन ड्राइव में डाली और गेम्स डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए, फिर लेट ही सोया उस दिन थोड़ा। बाकी कुछ दोस्तों से भी बात की, आंसर की हमें कोचिंग के टीचर्स ने भेजी दी थी कि इससे आंसर मिला के हमें बता दो कितना आ रहे हैं। तो उतने ही आ रहे थे मेरे 655 जितने, मतलब 660 आ रहे थे उस दिन मेरे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन था वो शायद या तो मैंने गलत देख लिया था, उनकी आंसर की में वो गलत दे रखा था। तो जब फाइनल आंसर की आई तो मेरे 655 आ रहे थे, और होपफुली उतने ही आए मेरे फाइनल जो रिज़ल्ट आया उसमें भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय नीट डे। और आपका भी नीट का एग्ज़ाम बस अब हार्डली 7 या 8 डेज़ ही बचे हैं। तो आप भी बस अपने मॉक टेस्ट पे फोकस करो, रिवीजन करते रहो, जो टीचर्स कह रहे हैं बस उन्हीं की सुनो अब, और ज़्यादा स्ट्रेस अब लो मत। अब ऐसा भी मत करो कि दिन के 3 या 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो। लास्ट के टाइम में हमें भी टीचर्स ने कह दिया था कि अब थोड़ा रिलैक्स करो, दिन का एक ही मॉक टेस्ट हो रहा था हमारा, जो नीट से एक दिन पहले था, यानी 16 जुलाई, उस दिन उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं रखा था। उस दिन उन्होंने कहा था कि अब मतलब जो हेड थे हमारी ब्रांच के, वो भी उन्होंने भी हमसे बात करी थी कि अब तो बस रिलैक्स करो, कोई एंटरटेनिंग मूवी देख लो या कुछ कर लो, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करो, अब जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। सो या दिस वाज ऑल अबाउट माय नीट डे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।